फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है बृहस्पतिवार। झाड़ू लग गई, आज पोछा लगाना नहीं था, झाड़ू लगा दिए। और अब करूँगी मैं अब पीऊँगी मैं चाय। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिएगा आके सुबह की। अभी सुबह के 6 बजे 7 बज रहे हैं, तो मैंने कहा लाओ चाय पी लेते। बेटी की नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ में नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं सैंडविच ले जाएगी आज स्कूल। और भगवान जी को उठा दिया, पर उनके मंदिर की पर्दा डाल रखी है मैंने। अभी तो यही काम चल रहा है, आप लोग बताइए। और सुबह में शायद सबके यहाँ ऐसे ही काम होता होगा। और अभी ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप लोग भर भर के प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का पानी वानी पी और चाय वाय पी। आई मैं किचन में, आलू बॉयल कर लिए थे। एक साथ में बेटी सैंडविच ले जाने वाली थी, उसके लिए सैंडविच बना रही थी नाश्ते के लिए। और दोपहर के खाने के लिए भी थोड़े सब्जी के लिए आलू बॉयल कर लिए थे, क्योंकि बेटी के लिए भी हो जाएगा उसी में 2 आलू का, बाकी की सब्जी बन जाएगी। तो यही हो रहा था, ये किया। फिर उसके बाद मैं नहाने गई, नहा के आई। फिर लल्ला को जगा के बिठाया थोड़ी देर, फिर बेटी को तैयार किया, फिर लल्ला को पूजा करी मैंने। नहीं, बेटी को तैयार बाद में किया, पहले लल्ला को जगा के बिठाया, बर्तन धोए, पूजा के मंदिर साफ़ किया। और मंदिर साफ़ करने के बाद फिर मैंने मंदिर साफ़ करने के बाद फिर मैंने उनको आने जाने किया। लल्ला को स्नान कराया, उनका श्रृंगार करके मंदिर में विराजमान किया, है ना। मंदिर में विराजमान करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। फिर मैंने पूजा की, जो मेरी पूजा थी। बस जाप नहीं किया मैंने, क्योंकि जाप में जब करती हूँ, जब बेटी स्कूल चली जाती है उसके बाद जब पे बैठती हूँ तो मेरा अच्छे से ध्यान हो जाता है। नहीं, वैसे बेटी स्कूल नहीं जाती तो ऐसा लगता रहता है जैसे कि हड़बड़ी में काम कर रहे हैं। टाइम भी देखते जाते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए। फिर अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो बस नहीं आ जाए, ऐसा लगता है। जब बेटी स्कूल चली जाती है तो कुछ शाम को बैठ के जब करती हूँ तो ऐसा है कि 1 घंटा जब करती हूँ। फिर जैसा टाइम होगा उस हिसाब से करती हूँ। ज़्यादा टाइम होता है तो आधा घंटा भी हो जाता है, और टाइम कम होता है तो 15 मिनट 20 मिनट तो हो ही जाता है जब। तो बिना माला की करती हूँ। माला नहीं है मेरे पास अभी, ऐसे ही करती हूँ। पर करती हूँ, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। महाराज जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि नाम ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास माला ही होनी चाहिए। और माला एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको हम बीच में छोड़ नहीं सकते, तो कभी माला यूज नहीं कर लेते। पर काउंटर है मेरे पास, काउंटर एक ऐसी चीज़ है जो आप बीच में रोक भी सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास काउंटर ही है। बेटी बड़ी हुआ थोड़ी सी, तब सोची मेरी माला वगैरह का जब करूँगी। अभी अभी नहीं कर रही हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद ये काम करके पूजा वूजा किया, जाप वगैरह कर, फिर मैं अपना काम में कंटिन्यू रहती हूँ। और आज ये स्पेशल रेसिपी जो फर्रुखाबाद साइड यूपी में ही, पूरे यूपी का फेवरेट है, मठे के आलू। पर फर्रुखाबाद में कुछ ज़्यादा है। मैं फर्रुखाबाद से ही हूँ, मेरा मायका फर्रुखाबाद में ही है। तो इस स्टाइल में आज मैंने बनाया है घर पे मट्ठे के आलू। आप लोग देखिएगा रेसिपी और बताइएगा कि कैसी लगी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, काट दिया। एंजॉय कीजिएगा।
और ये देखो यहाँ पे काट दिया, बेटी को उठा के बिठा दिया, खा लो। उसको नाश्ता दे दिया था बना। मैं आपकी ड्रेस निकाल लूँ वो तब अपना तक। नाश्ता कर रही थी, करके तब कर वो लीजिए आप जाएगी लोग स्कूल। भगवान जी के दर्शन, यहाँ पे हमारे भगवान के दर्शन कर मेरे लीजिए, अल्लाह के दर्शन लल्ला कर के। लो। ये हमारी बिटिया, पूरा नहीं दिखाएंगे, यूनिफॉर्म पहनी है इसलिए। चलिए चलते हैं इसको लेके, स्कूल का टाइम हो गया, बस आने वाली होगी, थोड़ी देर इसको लेके बैठेंगे। वैसे तो पापा बैठे हैं बाहर, लेकिन वो बस्ते नहीं दिखा पाते हैं, रोड क्रॉस नहीं करा पाते हैं, इसकी भागती है ना ये, इसलिए। चलो आगे चलो, तो मैं पहले इसको, ये चली जाएगी ना स्कूल के टाइम, पूजा वगैरह होगी, नाश्ता बनेगा, पहले भी लड्डू गोपाल के भोग का बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी नाश्ता। चलो बेटा, चलो 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 आगे चलो, चलिए, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब बनाऊंगी समय में। बेटी को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने पूजा की, अपनी जो रह गई थी हमारी अपनी पूजा करके, फिर मैं लड्डू गोपाल के, सुबह तो मैंने उनको लगा दिया था दूध का भोग, दूध और गुड़ का। फिर दोबारा जो हम लोग चाय पीते हैं उनको नहीं देंगे क्या, भूख तो उनको भी लगती है, तो फिर उनको दिया पहले दूध और गुड़। फिर मैंने नाश्ता उनके लिए आज बनाया था साबूदाने की खीर साबूदाने की खीर बनाई। और मैंने भी नाश्ता कुछ ज़्यादा नहीं किया था, ब्रेड खा ली थी, सैंडविच बनाई नहीं थी मैंने आज अपने लिए, तो खाली दूध और उनका बना दिया था साबूदाना। लड्डू गोपाल का वही मम्मी ने खाया, वही पापा ने खाया। फिर मेरे को जब कोई दूसरा खाने वाला होता है ना तो आलस नहीं आता, मन करता है बनाने का। और दूसरा कोई होता नहीं है, बच्चा है अभी छोटा है, बेटी हमारी छोटी है, वो भी स्कूल चली जाती है, वो रहती है तो उसके बहाने से बन जाता है। मम्मी पापा उस हिसाब से खाते नहीं है ना, तो फिर आलस आ जाता है। तो ब्रेड रखी थी तो मैंने कहा लाओ ब्रेड ही खा लेती हूँ, तो मैंने तो चाय के साथ ब्रेड खा ली थी। फिर पापा ने भी फिर नहाया, पूजा कर ली, मैं भी पूजा करते वक्त पहले उनको, पापा को हमारे चाय पहले पूजा करके रखते हैं तो उनको सबसे पहले चाहिए होती है चाय, और कुछ नहीं चाहिए था उनको, चाहिए थी चाय और बिस्किट। पहले उनको चाय बिस्किट दिया, फिर थोड़ी देर बाद उनको नाश्ता, उनके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। साबूदाना की खीर बनाई थी मैंने और मम्मी ने भी, ये सब बना के बाद फिर चलिए मैंने पापा मटर को के दे आलू दूँ बनाए। नाश्ता, वो साबूदाना की खीर देके आती हूँ।
मेथी दाना डाल दिया, चटक गया ये। अब इसमें डालेंगे आलू। पहले डालेंगे इसमें पानी, क्योंकि फिर मट्ठा डालने के बाद चलाते रहना है, रोकना नहीं है। प्रॉपर चलाते रहना है, और जब तक इसमें ना उबाल नहीं आ जाता अच्छे से, तब तक इसको बंद नहीं करना है। हाथ चलाना बंद नहीं करना है। चलाना छोड़ दोगे ना तो फट जाएंगे मट्ठे के आलू। ये देखिए खौलने लगे, अच्छे से उबाल आ गया मट्ठे के आलू में। अब हम इसको चलाना बंद करेंगे। अब नहीं चलाएंगे, गैस धीमी कर देंगे। ये जब तक जितने धीमे धीमे पकते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी, और धनिया, बस, और नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे। मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मिर्च मम्मी के निकाल के तब डालूँगी मिर्च इसमें। नमक डालूँगी भी स्वाद अनुसार, बस। फिर जब पक जाएंगे अच्छे से, गैस बंद करके फिर इस पर हम इसमें डालेंगे धनिया। बस सिंपल से ही है। ये देखिए गए हमारे मट्ठे के आलू।
है ना, ऐसे। बच्चे क्या नहीं बन रहे। और कान्हा जी को भोग लग गया। चावल भिगो के रखती कुकर में थोड़ी देर, अभी तो कान्हा जी को भोग सुबह का सारा काम हो गया। चलते हैं अब। थोड़ा बाहर बैठो, धूप में क्या छत पे तो जा नहीं सकते क्योंकि पापा है, यही बैठी है। और मेरी लगानी कपड़े तो धुले नहीं है। अब यहाँ से एक साफ करना मेरे को मिट्टी जल रही। यहाँ पे बैठते हैं, आज जाना है थोड़ा सा बाहर। शॉपिंग का थोड़ा भी कपड़े का सामान लेके आना। साड़ियाँ रखी है मम्मी ने मंगाई अपने लिए, तो उसमें फॉल लगाने के लिए। अगर मम्मी मंदिर गई तो मम्मी ले आएंगी, नहीं तो फिर मैं लेके आऊंगी। और फिर दोपहर में खाना पीना बनाने के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, तो फिर मैं बन लगा दूंगी, एक एक करके साइड में लगाऊंगी, इनको तो लग जाएगी। चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। शाम की पूजा हो गई है ना, आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर की पूजा। और शाम की चाय भी बन गई है। तो देखिए चाय आज लेट हो गई है, वैसे वो बेटू को पढ़ा रही थी तो आज काम लेट हो गया हमारा बहुत। तो देखिए पूजा भी हो गई और चाय भी बन गई। आज घड़ी में बज रहे हैं 7 बजने जा रहे हैं, तब चाय पीने जा रहे हैं। आइए आप लोग भी चाय पीजिएगा आके, पापा को दे दी, मम्मी मंदिर में, मंदिर से आएंगे तब चाय पीएंगी। मैंने कहा मैं पी लेती हूँ क्योंकि मैं ठंडी ठंडी हो जाएगी चाय, और मम्मी तो ठंडी करके चाय पीती हैं। तो मैं कहा मैं चाय पी लूँ, आप लोग भी आइए, आप लोग भी चाय पीजिएगा आके। सॉरी लेट हो गई, 7 बजे चाय पीने शाम की। क्या बेटी को लेट तक पढ़ाया तो फिर मैं पूजा का टाइम हो गया था, मैं कहा पहले पूजा कर लेती हूँ फिर चाय बनाऊँगी। चाय बनने के लिए रख दी थी, फिर पूजा की, अब चाय पी रही हूँ। आइए आप लोग भी चाय पीजिए आके, फिर दिखाती हूँ आज रात में खाने में क्या बनेगा। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा, जो भी बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किचन का काम सारा, बर्तन भी साफ हो गए, अब करूँगी मैं। ये बिस्किट रख दूँ। मैंने आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, खाने में कुछ बनाया नहीं था। मम्मी के लिए सिर्फ चावल बनाए थे और रोटी सेकी थी, क्योंकि दोपहर की मट्ठी की आलू की सब्जी बनाई थी वो रखी थी, तो फिर मैंने कुछ बनाया नहीं। और खाली रोटी सेकी और चावल बनाए। कल बसंत पंचमी है तो वो पूजा होगी माता रानी मैया की, तो सारा काम हो गया। देखिए आप लोग, किचन पूरी साफ़ हो गई। ये देखिए एक मिनट दिखाती हूँ, देखिए बर्तन भी साफ़ हो गए पूरे, सिंक बर्तन सब साफ़ हो गए, है ना, पूरा साफ़ हो गया सब। चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आई होप अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़। बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।